हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम बैक टू आवर माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम ये वाली जूती बनाना सीखेंगे। ये वाली जूती बहुत ही स्टाइलिश लगती है और बहुत ही कम समय में, जितनी भी आपने जूतियाँ यूट्यूब पे देखी होंगी, सबसे कम समय में ये बन के तैयार हो जाती है और ये बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये जूती बनाने में बहुत आसान है और उतनी ही प्यारी लगती है। ये मैंने बेसिकली 6 नंबर का साइज़ बनाया हुआ है। जिस किसी के 6 नंबर की जूतियाँ आती हों तो वो आप पहन सकते हैं। स्लीपर्स आती हों तो आप पहन सकते हैं। ये आपके एकदम फिक्स आएगी और आपके अपने पैर के हिसाब से 2 या 3 फंदे बढ़ा के या घटा के इस जूती को भी बना सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। एकदम रेडीमेड लुक जैसे लगती है, एकदम रेडीमेड जैसे रेडीमेड जूतियाँ आती है ना बाज़ार में, एकदम उस जैसी लगती है। वो ये बहुत ही प्यारी बन के तैयार हुई है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हुई है। तो चलिए आज हम इसे बनाना सीखते हैं कि हमें इसको बनाना किस तरीके से है। हमें नॉर्मली इसके लिए हमने 50 फंदे लिए हैं और 50 फंदे सिलाई पर लेने के बाद हमने क्या किया है, 5 सिलाइयाँ बुन ली हैं। इस 5 लाइन्स बुन ली हैं इस तरीके से इसे गिनते हुए जाएंगे। किस तरीके से गिनना है, 1 2 3 4 और 5। ये हमने 5 सिलाइयाँ बुन ली हैं। ये हमने अपने पिंक कलर से बुनी है और अब हमें अपना येलो कलर लगाना है। तो अब हमें करना क्या है, इसके बैक साइड में आएंगे। इस तरीके से बैक साइड में लेते हुए दूसरा धागा अब हम इसमें इस तरीके से जोड़ देंगे। इस तरीके से जोड़ते हुए इस तरीके से इसे लपेटें और फिनिशिंग के साथ इसे जोड़ें। इस तरीके से इस बैक साइड से सारी रो, ये सारी रो उल्टी 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 बन के कंप्लीट होगी। इस तरीके से बनाते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हम इसे उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये मैं पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सिलाई येलो कलर की बना कंप्लीट कर लिया। अब हमें आगे से करना क्या है, बेसिकली हमें इस तरीके से इसे बनाना है। इसमें हम 22 फंदे इधर और 22 फंदे इधर छोड़ने के बाद हमारे बीच में 6 फंदे होंगे। उन 6 फंदों पे हमें जालियाँ डालनी हैं। तो हमें पहले अपनी 22 फंदे बुन लेंगे। हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 और ये 22। तो फ्रेंड्स, हमारी ये 22 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 और 11, 11 दूनी 22 सिलाइयाँ हमारी बनके कंप्लीट हो गई। अब हमें जाली इस तरीके से डालनी है। इस तरीके से लीजिए, धागा आगे रखेंगे हम अपना और इस तरीके से इस फंदे को सीधा बुनेंगे जाली डालते हुए। इस तरीके से जाली डालते हुए सीधा बुन लेंगे। हमारे ये हो गए इस तरीके से। फिर हम धागा आगे लाएंगे, फिर इस वाले फंदे पे जाली डालेंगे 2, फिर धागा आगे, फिर इस फंदे पे जाली 3, फिर धागा आगे, फिर इस फंदे पे जाली 4, फिर धागा आगे, इस फंदे पे जाली 5 और ये 6। 6 पे हमारी ये जालियाँ बन चुकी हैं। अब हम इधर की साइड गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरीके से हमारा ये बन गया है। तो हम इधर से, जैसे मैंने उल्टी उल्टी रो बनाई है, इधर से भी हम सारी की सारी उल्टी उल्टी रो बन के कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसको इसके बाद में आपको दिखाते हैं। तो इसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लिया है और अब हमें करना क्या है, बेसिकली अब हम आएंगे इसके बैक साइड पे। बैक साइड पे आने के बाद हमें करना क्या है, हमें इसकी सारी जितनी भी बैक साइड से हमारी बुनाई होगी वो हमारी उल्टे उल्टे फंदों की ही होगी हर बार। इस तरीके से उल्टे उल्टे फंदों की आप बुनाई करते हुए चले जाइए इस तरीके से।
इस तरीके से हम इसे बुनते हुए चले जाएंगे। बहुत ही नॉर्मल तरीके से ये इसे बुनते हुए चले जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जूती बनाने बहुत आसान है। हम इसकी बैक साइड पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखाएंगे। मैंने इसकी बैक साइड पूरी उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लिया। अब हमें आगे से करना क्या है, हमें अपने जो 22 फंदे हैं वो सारे के सारे उल्टे बुनने हैं। जिस तरीके से हमें इन्हें बुनने हैं उसी तरीके से हमें उल्टे बुनते रहेंगे। इस तरीके से हमें उल्टे बुनते रहेंगे। इस तरीके से हमने ये अपने 22 फंदे यहाँ पर कंप्लीट कर लिए फ्रेंड्स। अब इसे हमें थोड़ा सा ध्यान से बुनना है। बेसिकली हमें करना क्या है, ये जो हमारा पहले जाली वाला फंदा है इसी पर हम जाली डालेंगे। इस तरीके से इसी पर हम जाली डालेंगे और ये जो हमारा फंदा है ये जो हमारा फंदा है इसे हम सीधा ही बुन लेंगे इस तरीके से। फिर हम धागा करेंगे, ये जाली वाले फंदे पर फिर से जाली डालेंगे इस तरीके से। फिर ये सीधा बुन लेंगे, फिर ये जाली वाले पर जाली डालेंगे, फिर इसे हम सीधा बुन लेंगे। फिर हम देखिए इस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, ये जाली वाला फंदा है हमारा, ये वाला जो है इस जाली वाले फंदे पे ही हम जाली डालेंगे और फिर से हम एक सादा बुन लेंगे। फिर हम धागा आगे करेंगे, फिर हम जाली वाले फंदे पे जाली डालेंगे और सॉरी फ्रेंड्स, इस तरीके से हम एक सिंपल बुन लेंगे। इस तरीके से हम इसे बना लेंगे। इस तरीके से देखिए मैंने इसे बना लिया है और ये जो हमारे आगे के फंदे हैं वो सारे के सारे हमारे उल्टे ही बुने जाएंगे। इस तरीके से ना उल्टे उल्टे बुन के कंप्लीट कर लेंगे। और बैक साइड से मैंने आपको जिस तरीके से बताया उल्टी साइड पूरी साइड उल्टी ही बनेगी, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक और बैक साइड का उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ से लेके यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लिया। बैक साइड मैंने जैसे आपको बोला था बैक साइड भी बना के कंप्लीट कर लिया। अब हमें अपने फिर से 22 फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं। इस तरीके से नॉर्मल तरीके से ये 22 फंदे हम उल्टे उल्टे बुन के कंप्लीट करते जाएंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमें 22 फंदे कंप्लीट करते हुए जाएंगे और इस तरीके से मैंने अपने 22 फंदे बना के कंप्लीट कर लिए। और अब हमें करना क्या है, जिस फंदे पर हमारी जाली पड़ी है उस फंदे पे ही हम अपनी दोबारा से जाली डालेंगे तीसरी। इस तरीके से देखिए मैंने आपको पे दिख रहा होगा, एक जाली डल गई, दूसरी डल गई, ये तीसरी जाली हमने डाल ली है। और फिर धागा आगे फिर से जाली डालेंगे और ये दोनों बुन लेंगे। फिर धागा आगे एक जाली डालते हुए और ये दोनों बुन लेंगे। फिर धागा आगे ये जाली डालते हुए ये दोनों बुन लेंगे। ये धागा आगे ये जाली डालते हुए दोनों फंदे बुन लेंगे। अब फ्रेंड्स, हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा हमें पैटर्न भी दिखने लग गया है हमारा, जिस तरीके से हमने डालना है उस तरीके से ही हमें दिखने भी लग गया है। इस तरीके से बना के से ये हमारा इतना बन गया है। इस तरीके से आप बाकी के सारे फंदे में उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लूँगा। और अब हमें करना क्या है फ्रेंड्स, हमें ये करना है, हमें इसे तब तक बनाना है। अब मैंने बता दिया आपको किस तरीके से बनाना है। तो हर बार हम जाली वाले फंदे पे ही जाली बढ़ाएंगे। जाली वाला ये जो फंदा है हमारा, इस फंदे पे ही जाली बढ़ाएंगे हमेशा। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस जगह पर जाली डालनी है। मैंने ये 3 इसलिए आपको बता दिए। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे आप फरियाँ गिन लीजिएगा, 1 2 और 3 है। अब हमें यहाँ पे 10 करनी है, 10 यानी कि हमें 10 बार जालियाँ डालनी हैं, 10 जालियाँ करनी है। तो हमारी 10 जालियाँ इतनी बन के कम्प्लीट हो जाएंगी। इस जगह पर मैं आपको एक बार काउंट करके बता देता हूँ। 1 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और एक यहाँ पे 10 मेरी ये जो जालियाँ बन के कम्प्लीट हुई हैं। और मैं इसे यहाँ इतना बना के कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें किस तरीके से बनाना है। तो फ्रेंड्स, हमने ये अपना इतना बना लिया है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें इसमें 10 जालियाँ बनानी हैं, तो मैंने इसमें 10 जालियाँ बना ली हैं। और मैंने लाइन्स के हिसाब से बनाया था, तो मैं इसमें एक बार लाइन्स आपको काउंट करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइन्स की कंप्लीट मैंने कर ली हैं। अब हमें करना क्या है, इसके आधे आधे फंदे लेने हमें। तो इसमें हमारे यहाँ पे 50 फंदे थे और यहाँ पे इसमें 60 फंदे और बढ़ गए हैं इसमें पूरे में। तो 110 फंदे हो गए। 110 का आधा करेंगे तो 55 फंदे होते हैं टोटली। अब हमें क्या करना है, इसके 55 फंदे अलग करने हैं। 55 फंदे एक साइड और 55 फंदे एक साइड। तो हमें करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे हमारा येलो वाला कलर जो है वो हमारा इसी जगह पर रहेगा। अब हम इस जगह से पिंक वाला कलर लगाएंगे अपना और अपना पिंक वाला कलर हम किस तरीके से लगाएंगे, देखिए एक बार। इस तरीके से लगाएंगे और इसे लपेटते हुए इस तरीके से बुनेंगे। बहुत ही आसानी से इसे बुनते हुए चले जाएंगे इस तरीके से। देखिए, हम इसे इस तरीके से, वो सारे फंदे उल्टे उल्टे बन के, जो हमारे 55 फंदे हैं वो सारे सारे हम उल्टे उल्टे बुन के कंप्लीट करेंगे। हमें अपने 55 फंदे जो भी हैं हमारे, वो हमें उल्टे उल्टे बुन के कंप्लीट करने हैं। इस तरीके से हम इसे बुनते रहेंगे। देखिए, 55 इधर और 55 उधर हमें इस तरीके से बुनने हैं। इस तरीके से हम इसे बुनते हुए ले जाएंगे। देखिए, इस तरीके से हम इसे बुनते हुए रहेंगे। और बेसिकली आप नॉर्मली जालियों से ही इसका पता लगा सकते हैं। हमारा ये जो हमारी जाली है तीसरी, यहाँ से करें 1 2 3, तीसरी जो हमारी जाली है उस पे जाके हमारे टोटली 55 फंदे हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है गिनने का, काउंट करने का। तो इस तरीके से हम इसे बुनते हुए चले जाएंगे बैक साइड से। सारे के सारे मैंने आपको बता रखा है कि उल्टे उल्टे फंदे हैं, उल्टे उल्टे ही बन के कम्प्लीट होंगे इस तरीके से। न ज़्यादा टाइटली न ज़्यादा सॉफ्टली, हमने बीच हल्के हाथ से बनाते हुए चले जाएंगे। ज़्यादा ना हमें टाइट बनाना ना ज़्यादा सॉफ्ट बनाना। इस तरीके से हम बुनते रहेंगे इस तरीके से। इस तरीके से फ्रेंड्स, तो हमारे ये वाले जो फंदे हैं वो हमारे 55 फंदे हो गए और इधर भी हमारे 55 फंदे ही बचे हुए हैं। अब हमें करना क्या है, इस तरीके से इसमें हम एक और निडल, एक और सिलाई हम ले लेंगे। अब हमें एक दूसरी वाली सिलाई से हमें ये फंदे सारे के सारे जो हमने बैक से उल्टे बुने थे, हमें इधर से भी उल्टे उल्टे ही बुनने हैं। इस तरीके से हमें इन सारे के सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन के इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से मैंने बुनते हुए चले जाएंगे इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से हमने बुनते हुए बुन के उल्टा 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 पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये आगे से उल्टे उल्टे रो बना के कंप्लीट कर लिया। अब हमें बैक साइड से भी उल्टे उल्टे ही बनाते हुए ले जाना है। देखिए, इस तरीके से उल्टे उल्टे बनाते हुए ले जाएंगे इस तरीके से। हमारे जितने भी फंदे, उल्टा फंदा बेसिकली सभी को पता होता है कि उल्टा फंदा करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ। इस तरीके से आगे से इसमें सिलाई डालिए फंदे में और इसके ऊपर से धागा लपेटते हुए इस फंदे को इसके बीच में से निकाल दीजिए इस तरीके से। तो ये हमारा उल्टा फंदा हो जाता है और हम ये सारे के सारे बुनते हुए चले जाएंगे इस तरीके से। ये हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा उल्टा बना कंप्लीट कर देते, फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये बैक साइड से उल्टा उल्टा बना कंप्लीट कर लिया है। अब हमें आगे से भी इसे उल्टा उल्टा ही बनाना है इस तरीके से। इस तरीके से आगे से भी हम इसे उल्टा उल्टा ही बना लेंगे इस तरीके से। ये सारी रो हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से।
ये हम सारी सारी उल्टी उल्टी रो इस तरीके से हमारी 1 और 2 लाइन बन गई। 2 लाइन यहाँ तक हमारी पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स मैंने ये आगे से पूरा बना के कंप्लीट कर लिया और अब हमें बैक साइड से क्या करना है, इस तरीके से इस धागे को इधर की साइड कर लेंगे और इधर की साइड करने के बाद में सिलाई डालेंगे और ये वाली जो हमने हमारी येलो कलर वाली वूल है उसको हम इस तरीके से इस पर फंदे, एक सिलाई हम इसकी पूरी बैक साइड से उल्टे उल्टे फंदों के साइड बना के कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमारी 2 ये बनने के बाद में ये हमारी 2 लाइंस बन गई हैं। इसके बाद में हम येलो वाली फंदे बना के कंप्लीट कर लेंगे। इसे हम यहाँ से लेके यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद में आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ये यहाँ से लेके यहाँ तक बैक साइड से पूरा येलो कलर धागे से बना के कंप्लीट कर लिया। अब हमें करना क्या है, ये हम उल्टे उल्टे बनाए रहे थे और अब हमें ये वाला जो है वो सीधे बनाने हैं फंदे, सारे के सारे फंदे इस तरीके से हमें येलो वाले सीधे बनाने हैं। इस तरीके से सारे के सारे फंदे हम इस तरीके से सीधे बनाते हुए चले जाएंगे। बहुत ही नॉर्मल तरीके से इन्हें हम सीधे बनाते हुए चले जाएंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए हमें इस तरीके से इसे बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर उसके बाद में आपको दिखाएंगे। इस तरीके से मैंने सीधा सीधा बना के यहाँ पे एक और इसकी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब हमें इसके बाद में करना क्या है, इस तरीके से इसे लेंगे, इस वाली सिलाई को इसमें डालेंगे। तो अब हमें ये जो हमारा पिंक वाला धागा है, ये पिंक वाला धागा इस तरीके से हमें इसमें लेना है, ये और ये हम अपना उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से सारा का सारा यहाँ से लेके, अब हम इसे यहाँ से लेके यहाँ तक उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखाएंगे। मैंने ये पिंक वाले धागे की पूरी रो कंप्लीट कर लिया। अब हम इसे फिर से उल्टा उल्टा ही बुनते हुए जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। अब हमें किस तरीके से बनाना है आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये तो मैं उल्टा उल्टा बुनते जा ही रहा हूँ। हमें क्या काम करना है, इस तरीके से बनाने के बाद हमने ये 2 रो बनाएंगे, ये मतलब 4 सिलाइयाँ बनाएंगे पिंक की, 4 सिलाइयाँ पिंक की बनाने के बाद फिर हमने 2 सिलाइयाँ बनाई येलो की, फिर हमें 4 सिलाइयाँ पिंक की बनानी है, फिर हमें 2 सिलाइयाँ येलो की बनानी है, फिर 4 सिलाई पिंक की बनानी है, 1 सिलाई येलो की और फिर 1 सिलाई पिंक की बना देंगे। और इतना पहले मैं आपको बना लेता हूँ, उसके बाद में मैं फिर आपको दिखाऊँगा कि हमने किस तरीके से बनाना है। उस तरीके से मैं आपको ये मैं दोनों साइड का हमने जिस साइड, इस साइड भी हमें इसी तरीके से बनाना है और इस साइड भी इसी तरीके से बनाना है। मैं दोनों साइड का इस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि फिर हमें इसे सिलना किस तरीके से। तो फ्रेंड्स हमारे ये बन के कंप्लीट, इतना मैंने जैसे आपको बोला था उस तरीके से मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। 4 सिलाइयाँ ये हैं गुलाबी की, फिर 2 सिलाइयाँ ये हैं पिंक येलो की, फिर इस तरीके से हमने ये कंटिन्यू किया है। इसमें हमने टोटली 20 सिलाइयाँ बनाई है, यानी कि 10 लाइंस बनाई हुई हैं इस तरीके से दोनों साइड से। इस तरीके से हमने ये बनाया हुआ है, इस तरीके से इसका शेप आ रहा है बिल्कुल बहुत प्यारा सा। तो अब हमें क्या करना क्या है, नॉर्मली अब हमें इसे जोड़ना सीखेंगे कि हमें इसे जोड़ना किस तरीके से। तो फ्रेंड्स हमें इस तरीके से ये पकड़ना है और इसका ये कोना पकड़ने के बाद हमें ये इस तरीके से रखना है, इस तरीके से, ना टाइट ना ढीला, एकदम बीच के से हिसाब में रखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रखने के बाद हम सुई में धागा ले लेंगे। सुई में धागा इस तरीके से, सुई में धागा लेने के बाद हमें करना क्या है, सिंपली इस तरीके से सुई में धागा लीजिए, इस तरीके से लेते हुए इस तरीके से सिलते हुए चलिए, इसे एकदम बारीक बारीक टाँके लगाते हुए चलिए, इसमें एकदम बारीक बारीक इस तरीके से सिलते हुए चलेंगे, इस तरीके से सिलते हुए चलेंगे यहाँ पे, इस तरीके से। ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं वो करेंगे, एकदम सिलाई एकदम बहुत ही फिनिशिंग के साथ और एकदम बारीक बारीक टाँकनों के साथ ही हमें सिलाई करनी है इसकी। इस तरीके से करते हुए इस तरीके से हमने इसे यहाँ पे कर लिया। अब ये हमारी यहाँ तक सिलाई इसकी कंप्लीट हो गई है। इतनी सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमें ये वाला हिस्सा भी मिलाते हुए इस तरीके से
ये वाला हिस्सा भी मिलाते हुए इस तरीके से इसे रखना है। और अब इसे इधर साइड से ले लेंगे धागे को, और अब हम इसकी सिलाई करेंगे इस तरीके से। बहुत ही नॉर्मल और आसान तरीके से इसकी सिलाई करते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से सिलाई करेंगे इसकी। देखिए इसकी सिलाई करने का तरीका एकदम बहुत ही आसान है। मैं हमेशा ही एक तो मैं हमेशा से ही सुई से सिलाई करता हूँ, ऊपर से मैं बहुत ही बारीक बारीक सिलाई करना पसंद करता हूँ, बहुत ही नज़दीक, जिससे कि सिलाई फ्यूचर में कभी भी खुल ना सके। और जो बारीक हम सिलाई करते हैं उसमें फ्रेंड्स फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। फ्रेंड्स अब हम इसे यहाँ तक दोबारा से वापस अपना धागा करके वहाँ तक सिलते हुए ले गए थे और धागा अपना वापस ले आए। अब हमें करना क्या है, इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से हम इसे मिलाएंगे। इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम इसे मिलाएंगे। और मिलाने के बाद हमें करना क्या है, इस तरीके से पकड़ेंगे और इसमें से दोनों में से एक 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 लेते हुए जब इसकी सिलाई करेंगे, बहुत ही बारीक बारीक टाँकनों से इसकी सिलाई हमें करनी है। इस तरीके से लेते हुए बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई करनी है, बहुत ही बारीक तरीके से सिलाई करनी है हमें इसकी। बारीक सिलाई करने का फ्रेंड्स ये अच्छा वो है कि इसमें क्या होता है कि ना, कि जो फिनिशिंग होती है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से मैं कंटिन्यू करते हुए जाएंगे। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से करते हुए जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से लेके और यहाँ तक, इस जगह तक पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ये यहाँ से लेके यहाँ तक बना के इस सिल के कंप्लीट कर लिया। अब हम ये वाला हिस्सा और सिलेंगे इसका। तो किस तरीके से हमें इस तरीके से पकड़ना है एकदम बराबर में, और इस तरीके से इसमें छोटे छोटे टाँकन लगाएंगे। इस तरीके से इसमें नीचे की साइड दोनों में इस तरीके से सिलाई डालेंगे और टाँकन लगाएंगे। फिर आराम से एकदम हल्के हाथों से इसमें टाँकन लगाते हुए चलेंगे। इसे इक्वल करते हुए चलेंगे, बिल्कुल बराबर, ना ऊपर ना नीचे। इस तरीके से इसमें टाँकन लगाते हुए चले जाएंगे। देखिए मैं इस तरीके से इसमें टाँकन लगाते हुए चले जाऊँगा, एक पे एक, एक पे एक, इस तरीके से बराबर में। हमारी टाँकन थोड़ी सी बारीक होती हैं, तो इसमें मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। और फिर ऊपर से वो जो हमारी सिलाई होती है वो दिखाई नहीं देती है। जो हमारी बारीक हम सिलाई करते हैं वो हमारी दिखाई भी नहीं देती है किसी को। इस तरीके से इस तरीके से हम इसे सिलते हुए जा रहे हैं। देखिए तो इस तरीके से हम इसे सिलते हुए चले जा रहे हैं, और इसे हम सिल देंगे यहाँ तक हमारा सिल के। इस तरीके से इसमें थोड़ा सा पक्का एकदम नोट, पक्की वाली नोट लगा देंगे इसमें। इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से इसमें पक्की नोट लगा देंगे एकदम। ये हमारी बन के कंप्लीट हो गई, और ये हमारी जूती बन के कंप्लीट हो गई। अब हम इसे सीधा भी करेंगे। हमें इसे सीधा इसे किस तरीके से करना है, इस तरीके से लीजिए। इसकी जो फिंगर है और जो अंगूठा है उसमें दोनों में उंगली डाल दिए और इस तरीके से सीधा कीजिए। और इस तरीके से देखिए, इस तरीके से सीधा कर लीजिए। और इसके जो आउट धागे हैं, इन धागों को हम बाद में काट देंगे। और ये हमारी सेकंड जूती बनके कंप्लीट हो गई है, और ये हमारी फर्स्ट जूती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे जूती बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरी ये जूतियाँ पसंद आए हो, तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ।
तो फ्रेंड्स इसी के लिए हम आगे भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। और फ्रेंड्स अगर मेरी जूती आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।